तहरीक अदम एतमाद पेश करके सोए शेरों को जगा दिया। तीनों जमातें इमरान खान के मुकाबले का जलसा करके दिखा दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को खुला चैलेंज दे दिया। कहा, सियासत, हुकूमत और मुल्क का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हम तमाम तर कुव्वत के साथ इमरान खान के पीछे खड़े हैं। इमरान खान के पास जो फॉर्मूला है, अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई के अरकान मुनहरिफ नहीं, गिले शिकवे जरूर हैं। इमरान खान पहले कभी ब्लैकमेल हुए, ना आइंदा होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, MQM, काफ लीग और दीगर जमातें हमारे साथ ही हैं। इत्तेहादियों को इल्म है इस वक्त मुल्क का लीडर इमरान खान ही है। उन्होंने दावा किया कि 3 अरकान को 16 से 20 करोड़ की ऑफर हुई है। कारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान साहब हैं। अगर वो तहरीक अदम एतमाद ना लाते तो हमारी पार्टी जो है वो खुद भी थोड़ी लैकलस्टर हो गई थी, थोड़ी सुस्तियों में पड़ गई थी। लेकिन हमें ये मौका मिला कि हम इस मूव के बाद इन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने ये भी चौमुखी लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूँ कि जो तमाम जलसों की मदर ऑफ ऑल जलसाज है वो फिर डी चौक रावलपिंडी में होने जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको चाहिए कि जो हमसे मुकाबला करना चाह रहे हैं कि पहले अवामी रेफरेंडम देख लें और देख लें कि लोग किधर खड़े हैं, फिर अपना आगे जो है वो चलिएगा। हमने जिस तरीके से अभी भी जलसे आप देखें कि जो हम कर रहे हैं, हम कुछ 4 डिवीज़नों की पार्टी नहीं। सियासत भी हमारे पास है, हुकूमत भी हमारे पास है और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। तकाबू वाली बात नहीं है, हर एक की अपनी पॉलिटिक्स होती है। इस तरह के जब इश्यूज आते हैं, हर एक ने अपने लोगों को सेटिस्फाई करना होता है, अपना ग्रो भी तो करना है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।